नमस्कार दोस्तों, आज फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। शाहजहां का जन्म जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। उनके बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम जहांगीर का छोटा पुत्र था, जो छल बल से अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ था। वह बड़ा कुशाग्र, बुद्धि, साहसी और शौकीन बादशाह था। वह बड़ा कला प्रेमी, विशेषकर स्थापत्य कला का प्रेमी था। उनका विवाह 20 वर्ष की आयु में नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री आरजुमंद बानो से 1612 में हुआ था। वहीं बाद में मुमताज महल के नाम से उनकी प्रीतमा बेगम हुई। 20 वर्ष की आयु में ही शाहजहां जहांगीर शासन का एक शक्तिशाली स्तंभ समझा जाता था। फिर उस विवाह से उसकी शक्ति और भी बढ़ गई थी। नूरजहां, आसफ खां और उनका पिता मिर्जा गियास बेग, जो जहांगीर शासन के कर्ता धर्ता थे, शाहजहां के विश्वसनीय समर्थक हो गए थे। शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की स्मृति, शान शौकत और ख्याति चरम सीमा पर थी। उसके दरबार में देश विदेश से अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति आते थे। वे शाहजहां के वैभव और ठाट बाट को देखकर चकित रह जाते थे। उसके शासन का अधिकांश समय सुख शांति में बीता था। उनके राज्य में खुशहाली रही थी। उसके शासन की सबसे बड़ी देन उनके द्वारा निर्मित सुंदर, विशाल और भव्य भवन है। उसके राजकोष में अपार धन था। जहांगीर के दौर में एतमाउद्दौला वजीर बनाए गए। इन्हीं एतमाउद्दौला के बेटे थे अबू हसन आसफ खान। इन्हीं अब्दुल हसन आसफ खान की बेटी थी अर्जुमंद, जिसको बाद में नाम दिया गया मुमताज। मुमताज की पैदाइश 27 अप्रैल 1593 को थी। बेहिंता खूबसूरत थी वो, बल्ला की हसीन कहते थे। शाहजहां ने अपनी पहली बार अर्जुमंद को आगरा के मीना बाजार की किसी गली में देखा था। उनकी अनहद खूबसूरती शाहजहां को पहली नज़र में ही भा गया। शाहजहां और अर्जुमंद की शादी में कोई दीवार नहीं थी। अप्रैल 1607 की बात, 14 वर्ष की अर्जुमंद और 15 साल के खुर्रम की सगाई हो गई। 1612 को सगाई के करीब 5 साल बाद इन दोनों का निकाह हुआ। निकाह के समय शाहजहां की उम्र 20 वर्ष थी और अर्जुमंद की 19 वर्ष थी। जहांगीर ने इन दोनों की शादी का जिक्र अपने मेमोइर तुजुक ए जहांगीरी में किया है। अर्जुमंद से निकाह के बाद भी उसने एक और निकाह किया। अपनी 3 बीवियों में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत शाहजहां अर्जुमंद बानो बेगम से करते थे। अर्जुमंद यानी मुमताज की बुआ थी, जिसकी शादी शाहजहां के पिता जहांगीर से हुई और आगे चलकर इनका नाम नूरजहां मशहूर हुआ। शाहजहां के समय जो लिखा गया उससे मुताबिक अर्जुमंद काफ़ी दयालु और उदार थी। वो मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक कामों में भी शिरकत किया करती थी। शाहजहां ने उन्हें एक राजसी मुहर भी दी थी। लोग उनके पास अपनी अर्जियां लेकर आते। वो विधवाओं को मुआवजे भी बांटा करती थी। जब भी शाहजहां किसी जंग पर जाते, मुमताज साथ होती थी। मुमताज और शाहजहां के बीच इतनी मोहब्बत थी कि लोग कहते हैं शोहर और बीवी में ऐसा इश्क किसी ने देखा ही नहीं था। दोनों के 13 बच्चे हुए। तीसरे नंबर की औलाद का दारा सिको है। शाहजहां अपनी सेना के साथ बुरहानपुरा में थे, जहां लोदी पर चढ़ाई थी। मुमताज भी थी शाहजहां के साथ। यहीं पर करीब 30 घंटे लेबर पेन के बाद अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की मौत हो गई। मुमताज के डॉक्टर वजीर खान और उनके साथ रहने वाली दासी सती उन्नीसा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुमताज को नहीं बचा पाए। मुमताज की मौत के गम में शाहजहां ने अपने पूरे साम्राज्य में शोक का ऐलान कर दिया।
कहते हैं कि पूरे मुगल साम्राज्य में 2 साल तक मुमताज़ की मौत का गम बनाया गया था। कहते हैं कि मुमताज़ जब आगरा में होती तो यमुना के किनारे एक बाग में अक्सर जाया करती थी। शायद इसी वजह से शाहजहां ने जब मुमताज़ की याद में एक मास्टरपीस इमारत बनाने की सोची तो यमुना का किनारा ही तय किया। 38-39 की उम्र तक मुमताज़ तकरीबन हर साल गर्भवती रही। दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि शाहजहां और अकबर के बीच भी अच्छे संबंध थे। शाहजहां के पिता जहांगीर अकबर के सबसे बड़े बेटे थे और जहांगीर अकबर के लिए विशेष रूप से मूल्यवान थे क्योंकि उन्हें बेटा पैदा करने में कई साल लग गए थे। शाहजहां ने मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। यह बहुत ही प्रसिद्ध है। शाहजहां न्यायप्रिय और वैभव प्रेमी थे। ताजमहल का निर्माण, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे भव्य निर्माण करवाए। धन्यवाद।